हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टिप्स की इस न्यू जर्नी में। तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है आरडब्ल्यू की, उसके नोट्स के साथ में आप लोगों को हम सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन टिप्स पर दी जाती है। तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पर आप लोग उसको जा करके जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। बाकी का अगर आप सिलेक्शन टिप्स भी अगर टेलीग्राम पे जा करके डालोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। तो ये जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट्स है उस पर आधारित था। मुख्य प्रावधान इसमें था प्रांतों में द्वैत शासन लाना और विषयों को आरक्षित करना और उनको हस्तांतरित करना। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका तो राज्य परिषद आई और केंद्रीय विधान परिषद यहाँ पर आई है, केंद्रीय विधानसभा। और अगर बात करें मार्लियामेंटो तो ये 1919 में, और 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आया था और 1909 में आया था मार्लियामेंटो, और 1935 में आया था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत आया था। तो ये आया था 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। इसमें क्या है, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, 1858 में वायसराय था कैनिंग, और इसी समय के तहत 1874 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 3, संविधान सभा की प्रथम सत्र कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 4, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 पूर्व तक अगर परिवर्तन पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मध्यपाषाण काल। क्योंकि प्रापाषाण काल क्या हुआ है, तो 20 लाख पूर्व से लेकर के 12,000 तक, और 12,000 से 10,000 के बीच में कौन सा आता है, ये आता है बीसी आता है मध्यपाषाण काल। और वहीं बात करें नवपाषाण काल की तो 10,000 वर्ष पूर्व से इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 5, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की सर्वाधिक सघनता किस स्थान पर पाई जाती है। तो वो है आप लोगों का मध्य नर्मदा बेसिन स्थित। और ताम्रपाषाण काल की अगर बात की जाए तो पहली बार यहाँ पर धातु और पत्थर के उपकरण मिले हैं। और इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, दाइमाबाद, महेश्वर, एरड़, नागदा, ये सभी एमपी के हैं। मालवा मृदभांड को सर्वोत्तम माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 पूर्व तक है। यह जो समय है, ये अवधि मानव इतिहास का कौन सा भाग प्रवर्तित, तो 99% जो भाग है इसको ये कवर करता है। सबसे लंबा चरण 3 विभागों में इसको विभाजित है, और निम्न, मध्य और उच्च। उपकरण इसमें क्वार्टजाइट पत्थर के क्वार्टजाइट मानव यहाँ पर हुए हैं। और प्रमुख स्थल कौन कौन से, तो भीमबेटका एमपी और अतिरामपक्कम ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, असम में कितने प्रकार के बिहू हैं। तो 3 प्रकार के हैं, बोगाल, बोहाग, कांति और माघ बिहू। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस माह में मनाई जाती है। तो बैसाख में। तीनों घटना एक साथ हुई थी, उनका जन्म पूर्णिमा के दिन, और ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन, और महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी देवी से जोड़ा जाता है। तिथि अश्विन मास की पूर्णिमा है। अन्य नाम इसमें कोजागरी पूर्णिमा, और परंपरा यहाँ पर खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम्पी उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है तो कर्नाटक में, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी यहीं थी, और तुंगभद्रा नदी के तट पर ये दिखने को मिलते हैं। 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया हम्पी को, और यहाँ पर विरूपाक्ष और बिठुल मंदिर प्रसिद्ध हैं जिन्हें विजय उत्सव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्योहारों में से किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो हॉर्नबिल जो त्योहार है उसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये नागालैंड का है। ये किस राज्य का है, नागालैंड का है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माघी भारत की
निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को माघी भी कहते हैं और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, विशु। ये केरल का है। विशु उत्सव कहाँ का है? केरल का है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत विशु वाले दिन से ही होती है और मलयालम माह मेडम का प्रथम दिन मध्य अप्रैल के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। और एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसको एमीटर कहते हैं। एमीटर क्या होता है? धारा मापता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति एवं दिशा दिखाता है और वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। ओडोमीटर क्या करता है? दूरी। स्पीडोमीटर चाल और हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापता है। क्वेश्चन नंबर है 15, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल से मापा जाता है और तीव्रता को किससे? तो मर्केली स्केल से। और वहीं बात करें यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन दूरी पर है। उपसर कब होता है? 3 जनवरी को उपसर होता है। अवसर होता है 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? तो शनि बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं और अंतः ग्रह, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। आंतरिक और स्थलीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन्हें चट्टानी होते हैं और ये आकार में छोटे होते हैं। इन और जो बाह्य और गैसीय ग्रह होते हैं ये होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें विशाल एवं ये गैस के बने होते हैं और इन दोनों के बीच में होती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, सौरमंडल का सूर्य केंद्रित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये कोपरनिकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 20, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो राजस्व प्राप्तियां हैं कौन सी होती हैं? तो राजस्व प्राप्तियां गैर प्रतिदेय होती हैं क्योंकि उनमें सरकार का कोई दावा होता नहीं है। इसमें क्या है? तो जो सरकार है इन्हें सरकार को लौटाना नहीं पड़ता और ना ही देयता बढ़ाती है ना ही परिसंपत्ति। कर राजस्व, जीएसटी और गैर राजस्व ब्याज और लाभांश का भाग होता है। बात करें तुलना, तो पूंजीगत प्राप्तियां या तो देयता बनाती हैं या फिर परिसंपत्ति घटाती हैं। अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर है 22, धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार होता है तो अधिशेष के आधार पर, जिसमें निर्यात ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर है 23, कालिंजर किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो चलिए भाई, यहीं तक थे आपके प्रश्न और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।